हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप मेरी लास्ट वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज मैं आप लोग को एक पोएम का समरी बता रहा हूं जिसका टाइटल है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। जैसा कि आपको पोएम में हर चीज बता दिया गया है, ग्रैंड मदर हाउस में किसकी डिस्क्रिप्शन किया गया है, लेकिन आपको जानकारी के लिए कुछ मुख्य पॉइंट्स बता रहा हूं, केयरफुली लिसन करेंगे। ग्रैंड मदर हाउस कमला दास द्वारा कंपोज एक पोएम है जिसमें पोएटेस अपने लव को ग्रैंड मदर के प्रति एक्सप्रेस करती है। ग्रैंड मदर के हाउस में उसका चाइल्डहुड स्पेंड होता है, वहां से उसे बहुत लव मिलता है, अफेक्शन मिलता है। अब वह यंग हो जाती है, उस जगह से चली जाती है। उसी बीच उस घर की जो रियल मिस्ट्रेस है, आई मीन हर ग्रैंड मदर इज नो मोर इन द वर्ल्ड, मतलब अब वह इस दुनिया में नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है। पोएटेस अपनी प्रेजेंट कंडीशन से सेटिस्फाइड नहीं है, उसकी बार बार जिज्ञासा हो रही है उस प्लेस को जाकर विजिट करे, देखे उस प्लेस को जिससे वह टेम्पल समझती है, वह मंदिर जहां उसका बचपना गुजरा हो। उस समय शी वॉज टू यंग एंड वॉज नॉट एबल टू रीड एंड राइट। दैट टाइम द हाउस वॉज फुल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स एंड टॉयज। तो उस समय जब वह पढ़ने लायक नहीं थी, नहीं पढ़ पाती, उस समय उसके यहां तरह तरह के बुक्स थे। उन बुक्स की इंपॉर्टेंस वह उस समय नहीं समझ पाती थी, बट आज जब हर चीज समझने लायक हो गई तो उसे याद आ रहा है, वह रिकॉल्स कर रही है उस हाउस को, और उसके अंदर ऐसे विचार उत्पन्न हो जा रहे हैं कि ग्रैंड मदर हाउस को एक बार विजिट करे। तो वहां जब वो विजिट करने जाती है तो वहां जब देखती है ये प्लेस उसके लिए अननोन हो जाता है। वो हाउस बिल्कुल खंडर हो चुका होता है, हर जगह स्ट्रे डॉग मूव करते हैं, स्नेक मूव करते हैं। पहले हर लोग उससे लव करते थे, उसको पूछते रहते थे, बट आज ऐसा समय आ गया कि वह लव पाने के लिए स्ट्रेंजर्स की तरह दूसरों की डोर नॉक करती है, फिर भी उसे प्रेम नहीं मिल पाता है। अपनी इस अफेक्शन, अपने इस लव और फीलिंग्स को कमला दास ने इस प्रकार इस पोएम में संजोया है, सजाया है। आइए देखते हैं इस समरी के माध्यम से वो क्या और कह रही है। माई ग्रैंड मदर हाउस। माई ग्रैंड मदर हाउस is a short and a simple poem composed by Kamala Das. My grandmother house very short and simple poem है जो कमला दास द्वारा रचित है। इसका रचनाकार इंग्लिश और मलयालम लिटरेचर के एक फेमस पोएट कमला दास हैं। She is a leading poet of our country. कमला दास को इंडिया में लीडिंग पोएट्री की श्रेणी में रखा जाता है। She presents her love to the house where she was born. यहाँ कमला दास अपनी लव को एक्सप्रेस करती है
उस हाउस की प्रति जहां उसका जन्म हुआ था, आई मीन्स उसका जन्म ग्रैंड मदर का हाउस में हुआ था, उसका अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड सब ग्रैंड मदर हाउस में ग्रैंड मदर के साथ ही व्यतीत हुआ था। इसलिए उसे उसका बहुत लगाव था, इसलिए बार बार उसको रिकॉल करती है। शी ऑल्सो रिकॉल्स हर ग्रैंड मदर, वो अपने ग्रैंड मदर को बार बार याद करती है, उसके स्नेह को, उसके प्रेम को, उसके अफेक्शन, उसके लव को बार बार याद करती है। कमला दास टेल्स दैट द बर्थ प्लेस ऑफ द पोएट वाज द हाउस ऑफ हर ग्रैंड मदर। आगे वो बताती है उसका बर्थ प्लेस कहां है, तो ग्रैंड मदर हाउस, अर्थात उसका जन्म ग्रैंड मदर के हाउस में ही हुआ था। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द पोएट, उसकी ग्रैंड मदर कमला दास को बहुत चाहती थी, उसे बहुत प्रेम करती थी। शी वॉज द सेंटर ऑफ हर लव, अपनी ग्रैंड मदर के लिए पोएट लव केंद्र थी, उसके बिना ग्रैंड मदर की जिंदगी कंप्लीट नहीं थी। दोनों के बीच वेरी क्लोज रिलेशन हो गया था, एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो गया था। आफ्टर द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर द हाउस बिकम्स द मूविंग प्लेस फॉर द स्नेक्स। उसकी ग्रैंड मदर की मर जाने के बाद वो हाउस ही नहीं रहा, वो बिल्कुल रेउन हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, बर्बाद हो चुका है। उसका कुछ रिमेनिंग पार्ट बचे हुए हैं, आई मीन खंडहर बचा हुआ है, और वहां आज मनुष्य नहीं, मैन नहीं, स्नेक्स मूव करते हैं। हर प्रेजेंट रेसिडेंस इज फ्रॉम दैट हाउस, और कमला दास का प्रेजेंट जो आवास है, उसका रेसिडेंस है, उस जगह से बहुत दूर है, इसलिए वो बार बार यहाँ विजिट करने में सक्षम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं पोएट अपनी किस प्रकार भावनाओं को व्यक्त करती है। बट व्हेन एवर शी अराइव्स दैट हाउस हर लव अगेन कम्स इनटू हर माइंड। पोएट कमला दास का मानना है कि जब वहां वो पहुंचती है, जब कभी वहां पहुंचती है, तो उसकी मेमोरी फ्रेश हो जाती है, उसकी चाइल्डहुड की हर बात उभर कर उसके सामने आने लगती है। यानी किस प्रकार उसको लव मिला है, हर चीज अगेन एंड अगेन कम्स इन हर माइंड। इट इज ट्रू दैट द वर्क प्लेस अराउजेस द सेंस ऑफ लव इन द हार्ट ऑफ द पोएट। ये सही है, ट्रू है कि जब उस घर को देखती है, अपने बर्थ प्लेस को देखती है, तो उसका हार्ट प्रेम से भर जाता है, उसका दिल प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है, वह आह्लादित हो जाती है, वह आनंदित हो जाती है, उसको एक टास फील होता है। द पोएम shows her love for house and her respect for her grandmother। यहां हम लोग इस पंक्ति के माध्यम से, इस सेंटेंस के द्वारा इस बात पर हम लोग फोकस करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार पोएट को उस हाउस और ग्रैंडमदर के प्रति रेस्पेक्ट की फीलिंग एक्सप्रेस होती है, किस प्रकार अपने मनोभावनाओं को, अपने प्रेम को, अपनी लगाव को उस घर के प्रति, मदर हाउस के प्रति व्यक्त की है। इट हैज बीन रिटन इन अ सिंपल लैंग्वेज, द वर्ड्स ऑफ द पोएम आर इजी एंड अंडरस्टैंडेबल। इस प्रकार हम यहां देखते हैं कि पोएम की कंपोजिशन वेरी सिंपल लैंग्वेज में किया गया है। इस पोएम के वर्ड्स इजी एंड अंडरस्टैंडेबल है, इसे समझने में किसी प्रकार का कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इन दिस वे
You notice how Kamala Das has expressed his innermost love towards her grandmother and grandmother's house. I hope you understood well. So I request not to forget watch my video, must watch it. Thank you.